बच्चों में थंब सकिंग यानी अंगूठा चूसने की आदत है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी थंब सकिंग की इस हैबिट के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर बच्चे अंगूठा क्यों चूसते हैं और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और इस आदत से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बच्चे अंगूठा क्यों चूसते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंगूठा चूसना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कतई अबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है बच्चे के लिए। और बच्चे अपने आप को सूद करने के लिए, अपने आप को काम करने के लिए, शांत करने के लिए ये आदत अपनाते हैं। और 3 से 4 साल तक, मतलब 4 साल तक की एज तक ये एब्सोल्युटली नॉर्मल एक बिहेवियर है बच्चों के लिए। हाँ, अगर 4 साल के बाद भी कुछ एक कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें बच्चे ये अंगूठा चूसने की आदत छोड़ नहीं पाते हैं, तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ओवर कंट्रोल्ड पेरेंट्स है, अगर मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों की एक्सेसिव केयर करने के हिसाब से, एक्सेसिव केयर भी बच्चों में नुकसान कर सकती है, उसका भी एक रिज़ल्ट हो सकता है। या फिर बच्चे नेगलेक्ट होते हैं, उसकी वजह से बच्चे ये फिर आदत छोड़ नहीं पाते हैं। या कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स रहती है, या कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में दूसरा इशू हो जाता है, तो बच्चा अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भी इस तरह के जो ये प्रॉब्लम ये कंटिन्यू रखते हैं और अंगूठा छोड़ नहीं पाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि 4 साल तक तो आपको पेरेंट्स को कतई इस प्रॉब्लम के बारे में टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और ये एकदम नॉर्मल प्रक्रिया है। हाँ, अगर 4 साल तक बच्चा अंगूठा नहीं छोड़ पाता, अंगूठा चूसना, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट ये है कि अंगूठा चूसने के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो अंगूठा चूसने की वजह से मैंने बताया शुरू में 4 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ, ये आगे लंबे टाइम तक रहता है, परसिस्ट करता है, 5 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक, तब ज़रूर डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपकी जो डेंटल अलाइनमेंट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बीच में दोनों दांतों के बीच के अंदर, बीच के साइड में जो सामने की तरफ दांतों में गैप रह सकता है बच्चे के, फेशियल डिफॉर्मिटी हो सकती है, और फ्रिक्वेंट ईयर इन्फेक्शंस भी होते हैं अगर कंटिन्यू बच्चा अंगूठा चूसता रहता है तो ये कॉम्प्लिकेशन है। तो इसलिए डेफिनेटली 4 साल तक नहीं है, तो इसके बाद आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट जो है कि आखिर कैसे इस आदत से पीछा छुड़ाए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स वाकई में इस आदत से बहुत ज़्यादा, हमारे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं और इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको कतई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही आराम से, इसको आप तसल्ली से, बड़ी आसानी से इससे पीछा छुड़ा सकते हैं। 4 साल के बाद आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप 4 साल का जो बच्चा है वो थोड़ा सा हल्का सा मैच्योर होने लग जाता है, थोड़ा बहुत समझने लग जाता है। तो आप उसके साथ थोड़ा सा उसको प्यार से इसको समझाइए। हाँ, एक सबसे ध्यान देने की ज़रूरत जो है कि बच्चों को डांटना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इस चीज़ के लिए उसको पनिशमेंट नहीं देना है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अधिकतर पेरेंट्स यही तरीका अपनाते हैं, फोर्सिबली बच्चे को डांटते रहते हैं। और कई बार तो कुछ फोर्सिबली बच्चे के अंगूठे के ऊपर कुछ भी कड़वी चीज़ लगा दिया, कुछ भी अप्लाई कर देते हैं ताकि वो करे, या हाथ भी बांध देते हैं। तो ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है और स्ट्रिक्टली मैं इस चीज़ के लिए मना करूँगा पेरेंट्स को, सभी को। इससे छोड़ने के बजाय बच्चे की आदत और ज़्यादा होगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को प्यार से तरीके से आप इसको समझाएं। और इसके अलावा आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, इंसेंटिव बेस्ड मोटिवेशन जिसे कहते हैं। तो बच्चा अगर, जैसे कि आप किसी दिन बच्चा काफ़ी हद तक अगर अंगूठा नहीं चूसता, इनफैक्ट या पूरे दिन चूसता, तो आप उस टाइम बच्चे को कुछ इनाम दे सकते हैं, छोटा मोटा कुछ भी प्राइज़ दे सकते हैं। तो इससे बच्चा मोटिवेट होता है। तो एक तरीका ये है। दूसरा, आप बच्चे को इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराओ कि जिससे उसके दोनों हाथ ऑक्यूपाई रहे, जैसे कि पेंटिंग है, ड्राइंग करना है, या क्यूब्स के कुछ है गेम्स वगैरह, काफ़ी तरह के गेम्स है, टॉयज़ होते हैं। तो वो भी एक फैक्टर होता है, उससे बच्चा धीरे धीरे ये इसकी आदत छूटने लगती है। जो नेक्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेप इसकी आदत को छुड़ाने के लिए, तो उसमें डेफिनेटली ये रोल आता है कि कुछ मेडिकेटेड सब्सटेंसेस होते हैं, नॉक्शस टाइप के केमिकल्स होते हैं। मैं हर किसी केमिकल की एडवाइस नहीं करूँगा, कुछ एक मेडिकेटेड होते हैं सब्सटेंसेस, वो नेल पॉलिश की तरह आप बच्चे के अंगूठे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
तो उससे ये जो बच्चा है वो थोड़ा सा अवॉइड करने लग जाएगा, डेफिनेटली ले नहीं पाएगा। तो पर ये है कि आप हर कोई सा सब्सटेंस या हर कोई सी कोई दवा या हर कोई सा केमिकल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करें, क्योंकि वो ज़्यादा नुकसान कर सकता है, बच्चे के लिए पॉइजनस भी हो सकता है। तो एक तरीका ये भी है। और इसके अलावा कुछ जो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं, इन सब उपायों को अपनाने के बाद भी तो फिर आप जो डिफ़िकल्ट केसेस है 5 साल 6 साल तक भी बच्चा छोड़ नहीं पा रहा, तब आपको ऑर्थोपेडिशियंस की कुछ कंसल्ट करनी पड़ सकती है। थंब के ऊपर कुछ तरह के गार्ड्स बनाए जा सकते हैं, पर ये बहुत रेयरली है। मतलब 99% केसेस के अंदर आपको सिंपल जो मैंने आपको जो उपाय बताए हैं उनसे आपका बच्चा अधिकतर केसेस में इस आदत को छोड़ देगा। और बहुत ही कम केसेस है, जैसे मैंने बताया 1% केस में ज़रूरत पड़ती है, या तो थंब गार्ड वगैरह इस तरह की कोई चीज़ लगाई जा सकती है। इनफैक्ट वो भी तब अप्लाई करते हैं जब बच्चे को इस अंगूठा चूसने की वजह से बच्चे के दांतों में प्रॉब्लम आने लग गई हो, मेलानाइनमेंट होने लग गया हो या फेशियल डिफॉर्मिटीज़ होने लग गई हो, तब आपको इस तरह के जो है कॉम्प्लिकेटेड उपाय अपनाने पड़ते हैं। तो जो नॉर्मल जैसे मैंने उपाय बताए आप इनको फॉलो करें। अपने पीडियाट्रिशियन से आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी आपको यही सेम चीज़ें सजेस्ट करेंगे। और थोड़ा प्यार से तसल्ली से आप इसको फॉलो करें, बच्चे को समझाएं और इमोशनल अच्छा सा एनवायरनमेंट दे, तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ गारंटी से कि आपका बच्चा अंगूठा चूसने की आदत छोड़ देगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को आप फॉलो करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट हमारी वीडियोस है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हमारा जो है केयर फॉर क्यूट चैनल जो ये अब इंस्टाग्राम पे भी है, इंस्टाग्राम को हमारे चैनल को आप फॉलो करें, और टेलीग्राम के ऊपर भी चैनल है जो नीचे दिया हुआ लिंक है, इसके ऊपर आप यहाँ फॉलो करें। थैंक यू।